देखिए, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम आज आपको ये बताने वाले हैं कि क्या बीटेक अलाउड है या नहीं टीचर के फॉर्म भरने में, और ये टीचर का फॉर्म कैसे भरना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप बीपीएससी पे जाएंगे। तो जब बीपीएससी के साइट पे जाएंगे तो ये खुलकर आ जाएगा, ठीक है। बिहार लोक सेवा आयोग, बीपीएससी। इसमें क्या करना है, यहाँ पे नहीं जाना है, इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल किया नीचे, देखिए क्या है इसमें, एडवर्टाइजमेंट नंबर वगैरह सारा लिख दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक टू अप्लाई, ठीक है। यहाँ पे ये जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो एक साइट खुल जाएगा, ठीक है। ये देखिए खुल गया। अब जैसे ही यहाँ पे आप आएंगे तो क्लियरली लिखा हुआ है, देखिए क्या, स्कूल टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन है ना, 2023 के लिए। आप यहाँ पे नाम भर दीजिए। नाम जैसे कैसे भरना, अगर मान लीजिए आपको नाम भरना तो RUN के, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मिडिल नेम है जैसे KUMR, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको जो लास्ट नेम है जैसे मौर्य। अगर यहाँ पे फादर नेम आपको भरना है तो फादर नेम भर दीजिए, जैसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हस्बैंड, अगर आप शादीशुदा महिला है तो आप यहाँ पे अपने हस्बैंड नेम दे सकते हैं। अगर शादीशुदा नहीं है तो इसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आपका मदर नेम यहाँ पे भरना है। फिर यहाँ पे आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड जो भी, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपको लगता है तो उसको आप यहाँ पे उसका नंबर डालिए। और नंबर डालने के साथ ही आधार कार्ड का अपलोड आइडेंटिटी PDF आपको डालना है, ठीक है। तो ये PDF जो है ना, ये PDF 100 KB से नीचे का होना चाहिए, ठीक है। और PDF में क्या होता है कि आगे और पीछे का दोनों का PDF एक पेज पे आपको अटैच कर देना है, ठीक है। ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे करना तो आप कमेंट में बता दें, तो मैं आपको ये बता दूंगा कि इसको कैसे करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर दीजिए। उसके बाद देखिए क्या लिख रहा है, आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, आप कहिएगा यस। उसके बाद लिख रहा है आर यू परमानेंट रेसिडेंट, तो आपको यस करना है, क्योंकि अगर आप नो करते हैं तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यस ही करना है। और जैसे ही आप यस करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट नंबर और इश्यू डेट, ये दोनों आपको लगाना होगा और उसका अपलोड करना होगा PDF भी। और ये PDF भी कितने का है, 100 KB से कम। तो आप कोशिश कीजिए कि PDF का जो लेंथ है वो 90 KB तक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी, तो आपको यस करना है, अगर है तो नो करना है, नहीं है तो। अगर आप मान लीजिए यस करते हैं और फिर अगर मान लीजिए आप किसी भी इसमें से भर देते हैं, जैसे मान लीजिए मैं BC भर देता हूँ, तो जो BC में है ना, यहाँ पे कास्ट भरना होता है और जो आपका नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो डेट इश्यू किया हुआ है वो डालना होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर जो नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट है फिर से आपको डालना होगा यहाँ पे, और उसका भी जो लेंथ है वो 100 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। 100 KB से कम ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप और नीचे आते हैं तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया गया है कि EWS का मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, SC ST EBC BC का क्या मतलब होता है वो बताया गया है। और इसमें नोट करके दिया हुआ है कि आवेदक अपनी जाति और आरक्षित कोटि से पूर्णतः आश्वस्त हो लें, किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। इसका मतलब कि अगर आप EBC हैं तो EBC भरिए, अगर EWS हैं तो EWS ही भरिए। अगर कुछ और भर दीजिएगा और बाद में कहिएगा कि नहीं जी हम तो EWS थे, तो आपका आरक्षण वो नहीं देगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैरिटल स्टेटस में है तो आपका मैरिड है अनमैरिड है वो आप भर दीजिए। अगर आप मेल हैं फीमेल हैं थर्ड जेंडर हैं, जैसा आप भरना है भरिए। यहाँ पे कहता है आर यू अ ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर, क्या आप फ्रीडम फाइटर के पोता पोती हैं, अगर हाँ तो हाँ, ना तो ना। फिर कहता है आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, क्या आप डिसेबिलिटीज हैं, क्या आप अपंगता से कुछ है आपके शरीर में, तो आप उसको में यस नो करना है तो आप वो कर दीजिए, ठीक है। अगर यस कीजिएगा तो फिर से अगेन सर्टिफिकेट मांगेगा। जैसे ही देखिए यस कीजिएगा ना तो ये कहेगा कि क्या है, विजुअली डिसेबल हैं या फिर हेयरिंग डिसेबल्ड हैं, तो जो भी जिस भी प्रकार का है उसको आपको भरना होगा। और साथ ही साथ उसका सर्टिफिकेट नंबर और इश्यू डेट आपको डालना होगा। और इतना नहीं, कहाँ से आपने वो बनवाया है
वो भी यहाँ पे आपको भरना होगा, और फिर उस जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है वो फिर से यहाँ पे आपको पीडीएफ के साथ अपलोड करना होगा। और इस पीडीएफ का भी जो लेंथ है वो 100 KB से कम होगा। जितना भी पीडीएफ है उस पीडीएफ का जो लेंथ है वो 100 KB से कम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आना है, डू यू वांट टू पे कंसेशन फी एज पर डिसेबिलिटी फीमेल। तो अगर आप कंसेशन फी अगर आपको लेना है तो आप यस कर सकते हैं यहाँ पे, अगर नहीं लेना है तो आप नो कर सकते हैं। इसमें भी लिखा हुआ है कि इफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इज नॉट प्रोड्यूस्ड देन कैंडिडेट्स विल बी कैंसल्ड ऑन ग्राउंड ऑफ लेस अमाउंट ऑफ फी पेड। अगर आपको इसमें से SC ST या डिसेबिलिटी है, या अगर आप फीमेल हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें से कुछ भी आप गलत पाया गया तो आपका सीधा सीधे आपका फॉर्म ही कैंसिल कर देगा, क्योंकि वो इस आधार पे कि जितना पैसा आपको देना चाहिए था आपने उतना पैसा नहीं दिया, आपने धोखाधड़ी कर दी। और धोखाधड़ी के नाम पे आपने जो ज़्यादा पैसा देना था 750 के लगभग में आपने 500 दिया या 400 दिया। तो जो भी जैसे कि ये जो कंसेशन जिसको जितना मिलेगा, SC ST को क्या मिल रहा है, डिसेबिलिटी को क्या कंसेशन मिल रहा है, फीमेल को क्या मिल रहा है, सबका अलग अलग होगा। तो उस हिसाब से अगर आपको कंसेशन मिलता है तो आपको वही होना चाहिए। अगर आप वो नहीं होते हैं तो और उसके बाद भी आप कंसेशन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप जनरल हैं और आप SC लिख के और आप कंसेशन ले लिए, ठीक है, बाद में आप बोले कि नहीं जी हम तो SC नहीं, हम तो जनरल है, तो फिर आपका वो क्या करेगा, आपका फॉर्म ही कैंसिल कर देगा। वो सीधा उसने कह दिया कि आपने, क्योंकि जो जनरल के नाम पे आपको जो पूरा फी देना था आपने पूरा फी नहीं दिया, इसलिए आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आर यू एन एक्स सर्विसमैन। तो क्या आप एक्स सर्विसमैन है, रिटायर्ड आर्मी नेवी एयरफोर्स कुछ में भी हैं? अगर हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। उसके बाद क्या था, पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्थागत नियुक्त हैं, क्या आप नियुक्त हैं? अगर नियुक्त हैं तो आप यस कीजिएगा। तो कौन से डेजिग्नेशन पे हैं, कौन से ऑफिस में हैं, कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, वो सारा आपको भरना है। इसके साथ ही सर्टिफिकेट नंबर, NOC के साथ इश्यू डेट सारा कुछ भरना। और अगर आप नहीं है तो सीधा सीधा नो कर दीजिए, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए ये है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें हम ये बता रहे हैं कि बी जो बीटेक वाले हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो बीटेक वाले इस फॉर्म को नहीं भर रहे हैं। पूछे क्यों? इसमें देखिए साफ कहा है कि या तो बीएड एमएड BLED BAED BSCED प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा धारक यानी DLED, ठीक है, ये होना चाहिए। अथवा अगर बीएड नहीं है तो केवल कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थी जो प्रशैक्षणिक योग्यता यानी कि बीएड आदि धारक नहीं है, वो केवल 11 और 12 के लिए कह रहा है कि केवल कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थी जो कि सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर विज्ञान का फॉर्म भरना चाहता है, 11-12 में कंप्यूटर सब्जेक्ट का जो टीचर बनना चाहता है वो इसको करे। केवल संगीत, जो संगीत के लिए है और बीएड नहीं किया हुआ है वो इसको करे। तो कहीं पे भी बीटेक वालों के लिए कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि आप फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं। बीएड किए हुए हैं तो आप अगर बीटेक हैं और प्लस बीएड किए हुए हैं तो आप बीएड में यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप कुछ भी नहीं किए हुए हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद आपके द्वारा मतलब कि अगर आप बीटेक नहीं है, मतलब बीटेक किए हुए हैं और अगर आपने बीएड नहीं कर रखा है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसके अनुसार अब आगे क्या चेंज होता है नहीं होता है मुझे नहीं पता, लेकिन इसके अनुसार आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता, अब आपकी पात्रता परीक्षा में आपने क्या किया है तो आप देखिए, अगर मान लीजिए आप ये करते हैं तो यहाँ पे क्या करता है कि सीटेट पेपर, क्या आपने सीटेट पेपर पास किया है, या क्या आपने बीटेट पेपर पास किया है, या फिर क्या आपने बिहार स्टेट पेपर पास किया है, या फिर क्या बिहार स्टेट पेपर 2 पास किया है। स्टेट पेपर 2 जनरली 11-12 के लिए होता है और स्टेट पेपर 9-10 के लिए होता है, ठीक है। तो ये हो गया पात्रता परीक्षा में। दस्ता परीक्षा में है तो आप देखिए आपने किस कक्षा के लिए दस्ता परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो 10 यानी कि कक्षा 1 से 5, कक्षा 9 से 10, ठीक है, या फिर कक्षा 11 से 12 अगर आपने दस्ता परीक्षा पास की होगी तो फिर आपको उसका सर्टिफिकेट नंबर देना होगा और फिर आपको उसका अपलोड भी करना होगा।
तो आप लोग पात्रता परीक्षा में भरेंगे। अब जैसे पात्रता परीक्षा आपने भर दिया तो आपने सीटेट पेपर 1 अगर आपको करना है तो आप सीटेट पेपर 1 भर देंगे, ठीक है। बिहार स्टेट पेपर 1 माध्यमिक विद्यालय के लिए, ठीक है। या फिर आप ये लिख रहा है कि माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा जो 2019 में हुआ था, क्या वो था, या फिर अगर आपने बिहार स्टेट पेपर 2 उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए आप भर रहे हैं तो आप ये भर सकते हैं। यानी कि ये जो है ना क्लास 1 से 5 तक के लिए ये है, 9th-10th के लिए है, 11th-12th के लिए ये है, ठीक है। तो अब उसके बाद आप यहाँ पे डेट वगैरह भर सकते हैं कि कौन सा डेट है क्या है, ठीक है। डेट मंथ ईयर भर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप अपना एड्रेस भर दीजिए, पिन डिस्ट्रिक्ट भर दीजिए, पिन भर दीजिए, और परमानेंट एड्रेस भी वही हो जाएगा, ठीक है। उसका क्या कहता है, डू यू हैव रिक्वायर्ड इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट एज मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट, फॉर डिटेल प्लीज रीड द एडवर्टाइजमेंट केयरफुली, ठीक है। तो मतलब कि क्या आपने सारा कुछ कर रखा है, हाँ तो फिर आप यस कीजिए, पढ़ लिए हैं तो। उसके बाद आपको यहाँ पे मेल का, उसका कंफर्म मेल, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद मोबाइल नंबर जो आप डालिएगा तो आपको OTP मिलेगा, उसको आप यहाँ पे भर दीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको कैप्चा आएगा, आपको यहाँ पे भर देना है ये वाला, और उसके बाद आपको ये सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सबमिट, ठीक है। उसके बाद तो इससे हमने यही देखा कि उसका आपको पेमेंट करना होगा, तो बात की बात है। लेकिन इससे आपने ये देखा कि जो बीटेक वाले हैं वो इस परीक्षा में अलाउ नहीं किए गए, ठीक है। तो बस उम्मीद है कि जो फॉर्म भर रहे हैं वो अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और बीटेक वालों आप थोड़ा इंतज़ार करो क्या होता है, बाकी सब देखते हैं क्या होता है। चलो बाय। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें, और अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप